टैक्सेस शेयर के हिसाब से देगी, जबकि एक्चुअल टैक्स जो है वो तकरीबन 55 अरब रुपया जो है वो हमारा दे रही है। तो हमने क्यों उसको यहाँ 70 अरब एस्टिमेट में क्यों डाला? बेसिकली 2018 में हमारा मरकज़ी गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, फाइनेंशियल एग्रीमेंट हुआ था। तो जिस एग्रीमेंट के अंदर, जैसे इसका प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने भी जिसका जिक्र किया कि उस वक्त की हुकूमत के साथ ये प्रॉपर ये एग्रीमेंट हुआ, फाइनेंस डिवीज़न का नोटिफिकेशन जारी हुआ 2018 में। उसके तहत ये था कि हमने ये डिसाइड किया कि हमें आज़ाद कश्मीर को जो फेडरल टैक्स शेयर है प्रोविंसेस का, टोटल फेडरल टैक्स शेयर जो है उसमें से 3.64 के हिसाब से जो है वो शेयर जो है आज़ाद कश्मीर को मिलेगा। और वो क्योंकि जब वो मिलेगा तो जो हम डेफिसिट ग्रांट फेडरल गवर्नमेंट देती थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि डेफिसिट ग्रांट ख़त्म होने से अब हम जो ये पैसा मिलेगा बस इसके अंदर रहते हुए, और जो हमारी अपनी इनकम है, इनकम टैक्सेस CBR से जो इनकम आती है, दूसरे ऑन रिसोर्सेज जो टैक्स जनरेट होते हैं, इन्हीं पैसों के अंदर हमने रहना है। हमने इसको प्रेफर किया इसको, और अल्लाह के फजल से इसके तहत हमें 2018-19 में हमें 49 बिलियन जो है वो मिला, और दूसरे साल 2019-20 में हमें 55 बिलियन इसका मिला। और इस दफ़ा जो हमारा एस्टिमेशन बन रही थी इस फार्मूले के तहत वो 70 बिलियन बन रही थी। लेकिन क्योंकि मरकज़ की अपनी टैक्स की शॉर्टेज है, अपने उनके इश्यूज़ हैं, उन्होंने हमें पहले 50 अरब किया, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब गए इमरान खान साहब के पास, दोबारा मुलाकात की, उन्होंने वापस कहा चलें 55 अरब है। लेकिन हमने अपने उससे सरेंडर नहीं किया, क्योंकि ये अगले माली साल की है, अगले माली साल के हालात कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने बजट जो है वो 70 बिलियन को रख के उसके अंदर बनाया है। तो उसके अंदर हमने जो खर्चा है उसके अंदर हमने ये गुंजाइश छोड़ी है कि ये अजाफी पैसा आएगा तब होगा, तो उस तरह हमने बजट ये बनाया है। लेकिन हमने उसको सरेंडर नहीं किया ताकि हम अपना जो हमारी एग्रीमेंट है उससे हम पीछे ना हटें। ये आप वो देखते हैं कि ये हमेशा चलता रहता है, दूसरे सूबे में भी देखते हैं, कभी पंजाब कहता है कि हमें पूरे टैक्स शेयर नहीं मिला, कभी वो सिंध कहता है हमें पूरा टैक्स शेयर नहीं मिला। लेकिन अपनी जो असूल है, जो अपना उनकी जो टैक्स का हिस्सा है उससे दस्तबरदार हम नहीं हुए, इसीलिए हमने उसको वहीं रखा है 70 बिलियन, जो कि अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट फाइनेंस डिवीज़न के साथ जो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर का है उसके मुताबिक हमने उसको पूरा रखा, और उसके मुताबिक ही हमने सारी बजट की वर्किंग की हुई है। और इंशाअल्लाह ये बजट एस्टिमेट्स होते हैं, इन द एंड आप देखते हैं जैसे भी पिछले माली साल के बजट में हम रिविजन ला रहे हैं, तो आइंदा कोई कमी पेशी हुई तो उसको हम रिवाइज़ करके हम उसके मुताबिक ये सारी कुछ जो है हम ये कर लेंगे। दूसरी बात या जिक्र किया मेरे फाजिल मेंबर ने, उन्होंने जिक्र किया कि CBR जो है आज़ाद कश्मीर का CBR जो बनाया इसके ऊपर उन्होंने जिक्र किया। ये कोई नई चीज़ नहीं थी, और मैं ये समझता हूँ कि पहले भी टैक्स कलेक्शन जो है ये आज़ाद कश्मीर की हद तक टैक्स कलेक्शन जो है ये काउंसिल सब्जेक्ट था और वो काउंसिल करता था। अब जब काउंसिल ख़त्म हो गई तो यकीनी बात है ये सारा कुछ आज़ाद कश्मीर के पास आ गया। काउंसिल के अंदर पहले से CBR मौजूद था जो काम कर रहा था, जो इनकम टैक्स कलेक्शन के अंदर उसकी एक अथॉरिटी है जिसमें सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर्स जो थे वो इसके चेयरमैन थे, कमिश्नर्स और जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी उसके मेंबर्स थे। तो ये CBR पहले काम कर रहा था। अब जब ये आज़ाद कश्मीर को डिवॉल्व हुआ, आज़ाद कश्मीर में आ गया, तो यकीनी बात है कि अब यहाँ हमने सिस्टम को करने के लिए हमने अपना भी कुछ करना था, क्योंकि अभी आज़ाद कश्मीर का पार्ट आ गया। तो हमने फिर एक इनलैंड रेवेन्यू जो है उसको डिपार्टमेंट बनाया, एक नया डिपार्टमेंट, इसको भी हमने शुरुआत की इनलैंड रेवेन्यू, और नया CBR जो है वो उसके मुताबिक जो है आज़ाद कश्मीर का नया जो हमने CBR उसको हमने वो बनाया, और उसके वही तरीका रखा जो FBR का तरीक़ाकार है, एग्जैक्टली 100% हमने उसको फॉलो किया। और उसमें सारे फाइनेंशियल इख्तियार भी हमने उसी तरह दिया है कि इंडिपेंडेंट ऑटोनमस किस्म की इख्तियार होंगे ताकि ये टैक्स कलेक्शन के अंदर कोई इंटरफेरेंस किसी किस्म की ना हो। और हमने 100% उसको जो हमारा मासवाई एक चीज़ के FBR के चेयरमैन के लिए लिखा गया है कि वो हुकूमत पाकिस्तान अपने मुलाजिम में से किसी को ब्यूरोक्रेट को भी लगा सकती है या बाहर से भी कोई लगा सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस ये रहा है कि बाहर से FBR का कभी भी चेयरमैन आया आज तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हमने वो चीज़ अपने एक्ट के अंदर वो चीज़ हमने नहीं डाली,
हमने ये डाला कि या ग्रेड 21 उससे ऊपर कोई ऑफिसर, या अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चाहे तो FBR से भी डेपुटेशन पे ग्रेड 21 उसके ऊपर ऑफिसर जो है वो ले सकती है। और सेकंड चीज़ हमने ये भी डाली उसके अंदर कि क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट में सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, तो उसके लिए हमें सेक्रेटरी भी इसका इनलैंड रेवेन्यू चाहिए था। तो अगर हम अलहदा रखते तो फिर दो अख्तियार डिवाइड हो जाते, एक तरफ चेयरमैन होता है, एक तरफ सेक्रेटरी होता है, और यकीनी बात है मुलाजिम दो हिस्सों में बढ़ जाते, हिस्सों में वो आते। तो हमने इन एडिशन किया, जो चेयरमैन CBR होगा ही विल ऑल्सो बी द सेक्रेटरी इनलैंड रेवेन्यू। अब आप बता दें इसमें हमने कोई किसी किस्म की कमी पेशी की, हमने कोई फेडरल दस्तूर से हटा, वही पॉलिसी, वही लॉ, सारा कुछ वही अरेंजमेंट हमने जो है इसको अडॉप्ट की है। तो इस पर मैं नहीं समझता कोई इसमें हमें कदगन है, कोई रुकावट है, तो हमने वही उसको अडॉप्ट करके इसको हम वर्किंग में लेके आ रहे हैं।